अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेंबर्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोल्ड के एनालिसिस। जैसा कि मैं हर वीक में एक दफ़ा आप लोगों के साथ पूरे वीक के एनालिसिस शेयर करती हूँ और आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालिसिस जिस तरह से आपको बताए जाते हैं, इट्स नॉट लाइक अ जस्ट एनालिसिस, इट्स अ प्रॉपर सिग्नल गाइस। ये प्रॉपर सिग्नल होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ये सिर्फ एनालिसिस नहीं होते। आप चाहें तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरी वीडियो पर न्यू आए हैं, अगर वो पहले मेरी लास्ट वीक की वीडियो जाके देख लें तो उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। उससे पहले आप ये एक छोटा सा क्लिप सुन लें मेरी लास्ट वीडियो का। 3325 के एरिया के नीचे H1 की कैंडल क्लोज करती है, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं। अगर मार्केट 3326 के एरिया के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये एरिया होगा 3306। और अगर मार्केट 3306 के एरिया के नीचे H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 3281 का एरिया होगा। ये सुना आपने? तो मैंने इसलिए ही लास्ट वीक में प्रेडिक्शन की थी कि मैं मार्केट को सेल में देख रही हूँ। तो आपने देखा कि मार्केट ना कि 3280 बल्कि 3271 तक गई और मैंने 3273 तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी में गोल्ड को सेल करवाया था। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके मेरे 6 मंथ की बैक हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने सिग्नल दिए हुए हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ रिव्यूज़ लोगों के चेक कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे जितनी भी पोस्ट लगा रही होती हूँ, मेरे सब कम्युनिटी के मेंबर और वीआईपी के मेंबर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब चलते हैं अपने इस वीक के एनालिसिस की तरफ। तो इस वीक में मैं मार्केट को किस तरह से देख रही हूँ। ये जो कैंडल है ये एक वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल के ऊपर मार्केट ने ये रिजेक्शन दी हुई है। ठीक है, वीकली के ऊपर जब ऐसी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट देती है ना, तो उस टाइम पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल आता है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है सेल से बाय में शिफ्ट करना हो, क्योंकि ऑल टाइम मार्केट हाई ही है। बिग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट का मोमेंटम देखा जाए तो वो हाई ही है। लेकिन हम अपकमिंग वीक में स्ट्रॉन्ग बाय या एक वैलिड बाय के जोन्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब तक मैं यहाँ पे आप लोग को एरियाज़ निकाल के देती हूँ, हम लोग जाते हैं D1 के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम है ये मेंबर्स। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है रेजिस्टेंस का, जो कि एक जोन बनता है 3449 का एरिया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैनी टाइम मार्केट ने इस एरिया पर रेजिस्ट हुई है और मैनी टाइम जब भी मार्केट ने इस एरिया पर आकर टच किया है, हमें एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है इस एरिया के ऊपर जब भी मार्केट आके टच हुई है। अभी ये जो मोमेंटम कैंडल मार्केट ने बनाई है ना, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये डेली का एफवीजी पड़ा हुआ है इस एरिया पर। ठीक है, अब मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इस डेली के एफवीजी को उठाए और यहाँ से हमें कोई सेल मोमेंटम दिखाए। एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करती चलूँ, ये रेजिस्टेंस है, आगे उसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। इसको कहते हैं SNR। ठीक है, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैडम आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करती हैं मैडम। देखिए, हर किसी का एक अपना मेथड है और अपना स्टाइल है। जिसको जैसे बेटर लगता है वो अपना काम कर रहा है। अगर आपको मेरा मेथड बेहतर लगता है तो ठीक है, आप सुने। अगर आपको बेटर नहीं लगता तो आप किसी और को भी सुन सकते हैं। दैट्स इट। बहरहाल जिस तरह से मैं मार्केट को देखती हूँ, ये मेरा एक अपना नज़रिया है। अच्छा, अभी ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि प्रॉपर SNR लेवल है। इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ये पीछे उसी एरिया से मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्ट हुई है और आगे उसी एरिया पे मार्केट ने जाके 2 टाइम सपोर्ट लिया। ये प्रॉपर एक एरिया निकल के आता है। ठीक है, एरिया निकल के आते हैं जहाँ पे मार्केट को आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आके इस एरिया पर सपोर्ट लिया है, तो मार्केट को अच्छा खासा पुश मिला है। अब मैंने इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से मार्क क्यों किया है, इसकी जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे कैंडल्स आपको बॉडी टू बॉडी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके आप लोग को थोड़ा सा क्लोजअप से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस की क्लोजिंग। ठीक है, ये देखिए कैंडल की क्लोजिंग है, ये ऊपर वीक है, ये कैंडल की क्लोजिंग है। उसके बाद ये वीक है और ये कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल की क्लोजिंग है। तो मैंने इसको कैंडल की क्लोजिंग से मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही मार्केट में इस सपोर्ट पर आकर, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मार्केट आकर टैप हुई, तो एक एग्जैक्टली हमें पुश देखने को मिला। यहाँ से हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिली। ठीक है, आज न्यूज़ भी थी मेजर, इस वजह से भी मार्केट में आपको पता है फंडामेंटली भी इफेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब अपकमिंग वीक में मजीद मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ H1 के ऊपर। अभी देखिए, ये H1 के ऊपर मैंने इसको कन्वर्ट किया है।
H1 के ऊपर हमें मार्केट को किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे हमें इस एरिया के ऊपर ये एक FVG है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है। और ये एरिया अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मैं अगर इसको मज़ीद पीछे लेके जाऊँ इस एरिया को, ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एरिया है ये जोन, जो कि है 3403 का एरिया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बाय की ब्रेक इस एरिया पर जाके लगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट डायरेक्ट ही मोमेंटम क्रिएट करती हुई आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि ये अंदर रेजिस्टेंस के एरियाज़ हैं, प्रॉपर सप्लाई के एरिया से यहाँ से मार्केट हमें थोड़ा सा गिरावट मिले हमें मार्केट में इन जोन से। मैं ये एरियाज़ भी आपको ड्रॉ करके दे देती हूँ। ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है, ये एक सेलिंग जोन है, ये एक सेलिंग जोन है, इसके बाद ये एक सेलिंग जोन है। ये 3 एरियाज सेल के एरियाज है जहाँ से हम गोल्ड को सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड का बेस्ट बाय एरिया कौन सा है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। ये एरिया है, ठीक है। इसके अलावा मेरी वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। एक ये एरिया, अब नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको बिग टाइम फ्रेम की भी दिखाई है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ से मार्केट में ये मोमेंटम बाय में शिफ्ट हुआ है। ये पहला वैलिड बाय एरिया होगा, सेकेंड वैलिड बाय एरिया ये होगा। और अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट होके वापस नीचे ज़्यादा नहीं आती तो थर्ड जो बाय का वैलिड एरिया होगा वो ये एरिया होगा, ठीक है। ये प्रॉपर बाय और सेल के लेवल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बल्कि आपको मेरे ये चार्ट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मेरे चैनल पे आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ किया होगा, सही है। अच्छा, अभी मार्केट में हम किस तरह से देख सकते हैं चीज़ों को, हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस एरिया से रेजिस्ट होती है, ठीक है, 3370 के एरिया से रेजिस्ट होती है, और अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करती M30 की, तो हम इस लेवल को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट मेरे इस 3374 के एरिया के ऊपर M30 की कैंडल क्लोज करती है तो हम मार्केट को यहाँ तक बाय करेंगे, और अगर मार्केट इस एरिया से भी ऊपर M30 की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा 3436 का, ठीक है। और अगर मार्केट वापस इस एरिया से गिरती है तो हमें बेस्ट बाइंग एरिया मिलेंगे 3348 बेस्ट बाय एरिया होगा, 3328 उससे भी ज़्यादा बेहतरीन एरिया है। और अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है 3311 पर तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एरिया ये होगा कि हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं। और अगर मार्केट मेरे इस 3350 के ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है मेंबर्स, तो याद रखिएगा हम मार्केट को ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। मैं आपको इसको D1 पे लेके चलती हूँ। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट 3455 के एरिया के ऊपर H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना मेंबर्स, तो इंशाल्लाह 100% मार्केट इस जोन को टच करेगी 3500 के एरिया को, ठीक है। फिर मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होगा वो ये जोन होगा। अगर H1 की कोई भी कैंडल या M30 की कोई भी कैंडल मेरे इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, तो ये प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इनमें बताया होता है, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। आप में से जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगस्त में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 14 अगस्त क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 50% ऑफ पे हम लोगों ने इन क्लासेस को कंटिन्यू किया हुआ है। और इसके अलावा आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल को ज्वाइन करके डेली बेस पे अपडेट लेना चाहता है, गोल्ड की चार्ट्स लेना चाहता है, एंड वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकता है। नंबर बायो में भी मेंशन है और ये नंबर भी मेंशन है, आप लोग चाहें तो इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।